गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो। हाँ बेटा, अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट में नाइट्रीन चल रहा था, है ना बेटा। तो नाइट्रीन में हमने देखो बेटा, ये बेकमान्स रीअरेंजमेंट पढ़ रहे थे। बेकमान्स रीअरेंजमेंट मैंने आपको सिखाया था कल। बेकमान्स रीअरेंजमेंट मैंने बताया था आपको, OH के जो अपोजिट ग्रुप है वो क्या करेगा, वो माइग्रेट करता है। OH के जो अपोजिट ग्रुप है वो माइग्रेट करता है। तो हमने क्या सीखा था, देखो याद है क्या, हमने क्या सीखा था कि नाइट्रोजन और OH के बॉन्ड को तोड़ो और उधर जो कार्बन डबल बॉन्ड से जो इसके अपोजिट है उसको तोड़ो और दोनों की पोजीशन एक दूसरे से एक्सचेंज कर दो। ऐसा किया था क्या? अरे बच्चों, ऐसा किया था क्या? एग्जाम्पल समझाए थे मैंने, बोलो बच्चों। अब देखो, अब अगर बच्चों ये साइक्लिक तो क्या होगा, ये बच्चों ये जो मैंने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आप थोड़ी देर में समझ आओगे कि मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। कैसा होगा, देखो बेटा सुनो, ये मेरे पास, ठीक है। इसमें सबसे पहले बच्चों हमें रिएक्शन किसकी करवानी है, हमें रिएक्शन करवानी है NH2। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, H2N, ये हो जाएगा बच्चों, और यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया बच्चों। निकल गया। अब देखो, अब क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपसे क्या बोला था, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, दिख रहा है बच्चों, ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। इसमें एक ग्रुप इधर है, एक ग्रुप इधर है, जो एक दूसरे का अपोजिट है, दिख रहा है आपको? बोलो बच्चों, इधर देखो OH दिख रहा है और इधर ये आपकी रिंग वाला दिख रहा है। हमें क्या करना है बच्चों, हमें इन दोनों को पहले तो तोड़ देना है। तोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से मैकेनिज्म मैं बता चुका हूं, मैकेनिज्म बच्चों मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, तोड़ने के बाद क्या करोगे, देखो यहां से जो वैलेंसी फ्री हुई है ना, मतलब जो पहले ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ था उसको नाइट्रोजन से जोड़ दो, और जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था उसको किससे जोड़ दोगे बच्चों बताओ? अरे एक्सचेंज करना है ना, समझ में आ गया? कार्बन से, समझ में आया बच्चों? तो देखो क्या हो जाएगा, सुनो। अब मुझे बताओ कि जब मैं इस रिंग को तोड़ दूंगा तो क्या रिंग आपको कुछ इस तरह से दिख रही है क्या बच्चों? ये एक बार मैंने इनको तोड़ के ऐसे कर दिया बच्चों, ठीक है ना, एक बार मैंने इसको तोड़ के ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे ही होगा। अब देखो इस कार्बन को आपको जोड़ना है किससे बच्चों, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको ढंग से समझ में आए। देखिए मैं थोड़ा इतना बड़ा बना देता हूं। अब बताओ बच्चों, इस कार्बन को किससे जोड़ोगे, इस कार्बन को किससे जोड़ोगे, नाइट्रोजन से जोड़ोगे, जोड़ोगे। ये लो इसको जोड़ दिया मैंने, और जो OH निकला, जो OH निकला उसको किससे जोड़ोगे, कार्बन से जोड़ोगे। तो इसको मैंने इस तरह से जोड़ दिया, जोड़ दिया क्या बच्चों? बोलो बेटा, ये जोड़ दिया। अब मुझे बताओ कि अब ये जो रिंग बनी, इस रिंग में टोटल कितने एटम बता सकते हैं? इस रिंग में टोटल कितने एटम हो गए काउंट करके देखो, याद करो बच्चों, ये नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया बच्चों। देखो सबसे पहले इसको मैं एक ही 7 हो गया, है ना बच्चों। अब देखो मैं इसको अगर बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा बच्चों, इस तरह से बनेगा क्या? ये
कुछ इस तरह से बन गया बच्चों। अब देखो यहाँ क्या है बच्चों, ये डबल बॉन्ड है और इधर ये इस कार्बन पर OH है। ये स्ट्रक्चर ऐसे ही था बच्चों। अगर मैं इसको ढंग से अरेंज करूंगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसी है। अब मुझे बताओ, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है क्या? ऑक्सीजन का लोन पेयर और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है क्या? है बच्चों। तो लोन पेयर डबल बॉन्ड अल्टरनेट है तो रेजोनेंस हो सकता है। लोन पेयर डबल बॉन्ड अल्टरनेट है तो रेजोनेंस हो सकता है। तो अगर ये रेजोनेंस होता है तो देखो बेटा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, होगा बच्चों। जैसे ही ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, है ना बेटा, क्या हो गया ध्यान दो। देखिए ये हो गया बच्चों डबल बॉन्ड OH, ये आ गया पॉजिटिव और नाइट्रोजन पर आ गया नेगेटिव। आ गया बच्चों। अब मुझे बताओ, जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया बच्चों, है ना बेटा, ऑक्सीजन पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, क्या ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को सहन करेगा? नहीं करेगा ना। तो क्या करेगा, देखो बेटा, वो इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो H किस फॉर्म से बाहर निकलेगा? H किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? H+। और वो मूव करके कहाँ पहुंच गया, देखो बेटा, यहाँ पहुंच गया। पहुंच गया क्या? पहुंच गया बच्चों। पहुंचने के बाद देखो बेटा, ये पिक्चर बनी मेरे सामने। मैं फिर कह रहा हूं इस रिएक्शन को ध्यान से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये मिल गया बच्चों में, मिल गया। इस कंपाउंड को बच्चों अपन बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। अभी मैं बताता हूँ कि एनसीईआरटी में ये कहाँ दिया हुआ है। अब देखो बेटा सुनो, अब देखिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट ए बनाना था, ये प्रोडक्ट ए बन गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट बी बन गया। इस प्रोडक्ट बी का हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसका करना है बच्चों हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। इसका करना है हमें हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस का मैंने फंडा आपको बताया था बच्चों, है ना। क्या बताया था कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, ये देखो ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन बॉन्ड है बच्चों, है। अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस, है ना। तो हमने क्या बोला, जितने नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल लेने। नाइट्रोजन के साइड हमेशा क्या रखेंगे, नाइट्रोजन के साइड हम हमेशा क्या रखेंगे, H रखेंगे। तो देखो बेटा, ये H, ये OH, इस तरह से। ये भी पता है ना नाइट्रोजन के साइड H क्यों रख रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा नाइट्रोजन की EN ज्यादा होगी तो नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा ना, और कार्बन की EN कम होगी। बोलो बच्चों ये पता है। तो अब देखो बेटा, अब मुझे क्या मिल गया यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो आपको बच्चों कुछ ऐसा मिल गया क्या, ये कंपाउंड मिल गया क्या, NH2 CH25 COOH मिल गया बच्चों। बोलो देखो कितने कार्बन है, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5, ये मिल गया, मिल गया बच्चों। अब देखो इस कंपाउंड को थोड़ा सा समझ लीजिए आप। ये देखिए बेटा, हमने ये ले रखा है, ठीक है। अब इसका पॉलीमराइजेशन करना है। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, कि इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल आप काम में लेते जाइए, ठीक है। यहां से देखो बेटा, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, निकल गया, निकल गया बच्चों। तो देखो इसका मतलब यहां से क्या हो रहा है बच्चों, NH2 तो दे रहा है H, ठीक है, और ये दे रहा है OH। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर बनी वो ये स्ट्रक्चर बनी क्या, NH CH25 C डबल बॉन्ड O NH CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है बच्चों। इसको बच्चों अपन बोलते हैं नाइलॉन 6, ये ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नाइलॉन 6। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं बार बार इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, देखो मैं आपको इसको बताता हूं बच्चों, बात को समझना आप। ये इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं बच्चों, ये कंपाउंड दिख रहा है आपको, कंपाउंड दिख रहा है कैप्रोलैक्टम। देखो ये आपके एनसीईआरटी में है बच्चों, है कि नहीं है, दिख रहा है। अच्छा इसको नाइलॉन 6 क्यों बोला,
नाइलॉन 6 इसलिए बोला बच्चों क्योंकि इसमें टोटल 6 कार्बन है। ध्यान दीजिए बच्चों, इस कंपाउंड में 6 कार्बन है, इस कंपाउंड में 6 कार्बन है बच्चों, बोलो, है ना। तो देखो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, नाइलॉन 6, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम विद वाटर एट ए हाई टेम्परेचर, है लिखा हुआ बच्चों, समझ में आ गया। ये बच्चों एनसीईआरटी के पेज नंबर 437 एंड 438 पे दिया हुआ है। अब बच्चों समझ में आया मैंने क्यों बोला ये इंपॉर्टेंट है, बोलो बच्चों। कैप्रोलैक्टम दिया हुआ है, ये देख लीजिए आप, है ना, कैप्रोलैक्टम दिया हुआ है भैया एनसीईआरटी में। और बताओ, देखो यहाँ इसने कैसे इंडिकेट कर रहा है, दिख रहा है आपको, देखो बच्चों NH2 का इसने एक एच हटा रखा है ना, NH2 का इसने एक एच हटा रखा है, ठीक है, और इसने COOH का OH हटा रखा है, हटा रखा है बच्चों, बोलो हटा रखा है क्या, आगे बात समझ में, ठीक है ना, आ गया बच्चों समझ में, ठीक है। तो बेटा इस बार ये वैसे चैप्टर आपके साइड डिलीट हुआ है ना, ये चैप्टर वैसे डिलीट हुआ है लेकिन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, ठीक है, बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया। चलिए अब बेटा अपन करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब इस अगले क्वेश्चन को देखो बेटा कैसे करोगे, बताओ, इस अगले क्वेश्चन को बताओ कैसे करोगे। देखो बेटा मैंने क्या बोला, OH और OH के जो अपोजिट है, देखो बेटा ये रहा OH, इसको यहां से तोड़ा और इसको यहां से तोड़ा, तोड़ दिया गया, और दोनों की पोजीशन को एक दूसरे से चेंज कर दो, ये करेंगे क्या बच्चों, करेंगे बच्चों। तो देखो अभी बच्चों ये कितने मेंबर की रिंग है, ये कितने मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर की रिंग, और जैसे ही एक नाइट्रोजन अंदर जाएगा कितने की हो जाएगी, 6 मेंबर की हो जाएगी क्या। देखो बेटा क्या इसमें कुछ ऐसा बनेगा क्या, देखिए ये इसी से कनेक्ट हो गया, और ये बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि इस यहां हो गया बच्चों, बोलो ये यहां पे आ गया, अरे बच्चों समझ में आई बात, बोलो, इसको मैंने नाइट्रोजन से जोड़ दिया, जोड़ दिया बच्चों, अरे जोड़ दिया क्या। अब बच्चों बताओ, हमने इसको यहां से जोड़ दिया, ठीक है, नाइट्रोजन से जोड़ दिया, अब क्या होगा, अब OH कहां जुड़ेगा, OH कहां जोड़ोगे बच्चों, कार्बन से जोड़ोगे, बोलो, तो कार्बन से जोड़ के प्रोडक्ट बनाओ बच्चों फटाफट। देखो ये कार्बन है बच्चों, ये देखो ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन, ये दिख रही है, डबल बॉन्ड वाली कार्बन से जोड़ोगे ना, अरे बोलो बच्चों डबल बॉन्ड वाली कार्बन से जोड़ोगे ना, इस कार्बन से मत जोड़ देना कोई, क्योंकि इस कार्बन की तो वैलेंसी पूरी हो रही है, तो यहां से जोड़ दिया बच्चों मैंने, है ना। अब देखो अगर मैं इसको ढंग से बनाऊं तो बच्चों क्या ये कुछ ऐसी बन गई क्या, ये यहाँ पर OH और ये बन गया बच्चों, बोलो ऐसे कुछ बना। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, ये यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचती, देखो बेटा ये वाली पिक्चर बन गई, देखिए नेगेटिव, ये हो गया, देखो बेटा ये इस तरह से हो गया बच्चों। अब बताओ क्या होगा, यहां से ये इधर शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट करते ही ये बन गया बच्चों, बन गया क्या, बोलो बच्चों, बन गया, ठीक है। चलिए तो ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए बच्चों, कल मैंने करवाए थे आप लोगों को। अब देखो बेटा सुनो, आपको पता है क्या कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म मैंने यहां बता रखी है बच्चों। अब मुझे बताओ इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में क्या ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्या,
आ रहा है क्या बच्चों? अरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्या? इधर देखो, आ रहा है। तो मुझे बताओ, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ जो ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, है ना, वो कैसा ग्रुप होना चाहिए इसकी स्टेबिलिटी के लिए? इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन विड्रॉवर? बच्चों डोनर होना चाहिए ना, क्योंकि बेचारा प्लस तो वैसे ही गरीब है ना बच्चों, प्लस तो वैसे ही गरीब है ना। अब मुझे बताओ, आप बताओ रिएक्टिविटी फॉर बेकमान्स रीअरेंजमेंट, रिएक्टिविटी फॉर बेकमान्स रीअरेंजमेंट, बताइए बच्चों कौन होगा बेकमान्स रीअरेंजमेंट के लिए? बच्चों कौन होगा, समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाला होगा। क्यों होगा बच्चों फर्स्ट वाला, बताओ फर्स्ट वाला क्यों होगा? देखो बच्चों, फर्स्ट वाले में ये जो OCH3 है इसका प्लस एम इफेक्ट होगा और इसका माइनस एम होगा ना बच्चों? होगा बच्चों, समझ में आ गया? तो ये आएगा क्या बेटा? क्योंकि देखो क्या बनता है इसमें, आपने देखा होगा, ये इस तरह से बनेगा ना बच्चों। यहां से देखिए ये पीएच तो चला गया उधर और ये पॉजिटिव आया और ये रिंग, ऐसा होता है क्या बच्चों? और इस पर फिर आपका वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करता है ना बच्चों? अरे समझ में आ गया? बोलो, ये बात सबको क्लियर है? बात सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो हमारी नाइट्रीन भी बच्चों कंप्लीट होती है, नाइट्रीन भी हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों, ठीक है ना। अब हमारा जो लास्ट इंटरमीडिएट बचता है वो है बेंजाइन, ठीक है ना बच्चों। हमने अभी तक टोटल कितने इंटरमीडिएट पढ़ लिए, बताओ बच्चों? अभी तक मैंने टोटल कितने इंटरमीडिएट पढ़ा दिया आपको? 5 पढ़ा दिए ना। कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन और नाइट्रीन, ये नंबर 6 का पढ़ रहे हैं अपन, बेंजाइन। अब देखो बच्चों, इसको आप जानते हो बच्चों, ये आपकी जानी पहचानी बिचारी कौन है बताओ? ये बेंजीन है बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, बेंजीन में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होती है, कितना होता है बेंजीन में? जो कार्बन की हाइब्रिड स्टेट है वो sp2 होती है क्या? होती है क्या बच्चों? अब मुझे बताओ, ये जो मैंने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रखा है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड, तो क्या वो sp2s ओवरलैपिंग से बना हुआ है? क्या वो sp2s ओवरलैपिंग से बना हुआ है? ओके बच्चों, अब देखो, अगर मैं इन हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूं, देखो बेटा इन हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता हूं, निकाल दिया, तो हाइड्रोजन बोलो बच्चों यहां से निकल गई, 2H निकल गई, निकल गया। निकलने के बाद अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे कुछ ये मिला, देखो बेटा, है ना, एक काम करता हूं मैं, डबल बॉन्ड की थोड़ी पोजीशन सेट कर देता हूं, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो बेटा क्या हुआ, यहां से अगर आप ध्यान दो तो ये बच गया बच्चों, ये ये कौन सा ऑर्बिटल बचा? sp2 बचा कि नहीं बचा? कौन सा ऑर्बिटल बचा? sp2। अब बच्चों आपको इसके बारे में एक खास बात पता होगी, आपको इसके बारे में एक खास बात पता होगी कि ये दोनों sp2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और ओवरलैप करके ये बच्चों इस तरह का बना देंगे, ठीक है ना। ये बच्चों इस दुनिया का सिंगल मॉलिक्यूल है जिसमें बच्चों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने क्या किया बच्चों? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बनाया है ना। इस दुनिया का सिंगल मॉलिक्यूल है, याद करो कभी किसी जमाने में ये बात हमने आपको 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई थी बच्चों, पढ़ाई थी? बोलो बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब देखो बेटा सुनो, ये जो पाई बॉन्ड बना है ना बच्चों, ये पाई बॉन्ड बना है किससे? sp2 sp2 ओवरलैपिंग, ठीक है ना, sp2 sp2। ये सिंगल ऐसा मॉलिक्यूल है बच्चों, सिंगल ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बनाया है। अब देखो बेटा, ये जो पाई बॉन्ड बना है ना,
ये पाई बॉन्ड बच्चों बहुत ही वीक होगा, है ना, ये पाई बॉन्ड जो होगा बहुत ही वीक होगा, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, पाई बॉन्ड जो है आपको पता होगा कि कैसा बॉन्ड होता है, नॉन डायरेक्शनल या डायरेक्शनल, बोलो बच्चों, पाई बॉन्ड कैसा होता है, पाई बॉन्ड की होती है क्या, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। अब मुझे बताओ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे होते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे होते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है बच्चों, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। अब आप एक चीज सोचो, आप डायरेक्शनल प्रॉपर्टी से नॉन प्रॉपर्टी वाला बॉन्ड बना रहे हो, समझ में आ रहा, आप इसे ऐसे सोचो, पढ़ने वाले बच्चे को आप उसको पढ़ने के लिए फोर्स कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात, बिना पढ़ने वाले बच्चे को आप उसको पढ़ने के लिए फोर्स कर रहे हो, तो वो बच्चा आधे अधूरे मन से पढ़ेगा ना, बोलो बच्चों, जिस बच्चे का स्पोर्ट और आप उसको पढ़ने के लिए मान लीजिए उसको बार बार उसको आप प्रेशर दे रहे हो, तो क्या वो मन से पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा ना बच्चों, अरे वो बेमन से पढ़ेगा ना, पढ़ेगा बच्चों। अब मुझे बताओ, आप डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वाले ऑर्बिटल से नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वाला बॉन्ड बना रहे हो, तो बोलो बच्चों नेचर से अगेंस्ट बात कर रहे हैं ना अपन, नेचर से अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो ऐसा बॉन्ड क्या होगा बच्चों, ऐसा बॉन्ड क्या होगा, बहुत ही वीक होगा ना, ऐसा बॉन्ड बहुत ही वीक होगा बच्चों, समझ में आया, आया। अच्छा एक बात ध्यान रखना, बेंजाइन में इस ट्रिपल बॉन्ड को कोई sp मत बोल देना बच्चों, समझ में आ गया ना, बेंजाइन में इस बॉन्ड को कोई sp मत बोल देना, है ना, sp2 है ना, नोट sp, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा बात, क्योंकि अगर ये sp होता तो sp के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए था बच्चों, sp के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल 180 आना चाहिए था, क्या आपको ये 180 का एंगल दिख रहा है क्या, क्या इसमें बच्चों 180 का एंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब देखो बेटा सुनो, इसको हम बोलते हैं बच्चों बेंजाइन, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, C6H4 हो जाएगा क्या, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, C6H4 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा क्या, 2H निकाल दिए ना, बेंजीन का होता है C6H6, अच्छा इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, देखो बेटा 1,2 डाई डिहाइड्रो बेंजीन, इसका नाम बच्चों ये भी दिया जा सकता है, इसका नाम ये भी दिया जा सकता है। अच्छा ये क्यों दिया जा सकता है, कितने हाइड्रोजन निकाले बच्चों मैंने, कितने हाइड्रोजन निकाले, 2। अच्छा ये डी वर्ड कब लगता है पता है क्या, ये डी वर्ड कब लगता है, इस डी का मतलब होता है हटाना, जैसे आपको बोला जाए कि डिहाइड्रेशन, डी ऑक्सीजनेशन, है ना, डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं बच्चों, तो डी का मतलब क्या होता है, रिमूव करना होता है, समझ में आ गया, बोलो बच्चों, रिमूव करना होता है, समझ में आ गया। अब देखो बेटा सुनो, ये पहले सबको समझ में आ गया, बोलो बच्चों ये सबको समझ में आ गया है क्या, पक्का, चलिए अब ये बनता कौन सी रिएक्शन में है, कैसे है, वो अपन एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। देखो ये कंपाउंड दे रखा आपको, इस कंपाउंड को बोल रहे हैं क्लोरोबेंजीन, दिख रहा है बच्चों, ये जो कंपाउंड है वो मेरे सामने है क्लोरोबेंजीन, ठीक है बच्चों। अब देखिए बेटा, क्लोरोबेंजीन की हमने रिएक्शन करवाई NaNH2, है ना, अमोनिया सॉल्वेंट में, तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, जहां से क्लोरीन हटाना, है ना, वहां पर चलो NH2 आया, ये तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भी, ठीक है यहाँ से Na हट गया और उधर से Cl हट गया और NH2 आ गया, लेकिन देखो बेटा इस एडजेसेंट पोजीशन पर भी आया है ना, अरे इस पोजीशन पर भी आया, यहाँ कैसे आया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अरे बच्चों Cl हटके अगर NH2 माइनस आ रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही है क्या आपको, बोलो बच्चों, लेकिन इसके पड़ोस वाले पे कैसे आया, ये समझने वाली बात है ना, अरे इसके पड़ोस वाले पे कैसे आया, और देखो सरप्राइज क्या है इसमें कि दोनों बच्चों 50-50% 50-50%। अब इसको मैं समझाता हूं बच्चों, इसको ढंग से समझने की कोशिश करना, आप देखिए कैसे, सुनिए, मेरे पास बच्चों ये आपकी इस तरह से
ठीक है बेटा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस काम में लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे क्या, NaNH2, KNH2 या सॉलिड KOH, है ना। ये स्ट्रॉन्ग बेस है सारे के सारे। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अच्छा मैंने सॉलिड लिया बच्चों, ध्यान रखना, एक्वस नहीं लिया है, ये बात सुन आ रही है। अरे सॉलिड लिया है जिसको मैं मोल्टन स्टेट में ले आऊंगा, है ना, सॉलिड या मोल्टन KOH। देखो एक्वस स्टेट में तो क्या होगा बच्चों, इस OH का आपका क्या होने लग जाएगा, हाइड्रेशन होने लग जाएगा ना। तो बोलो बच्चों, इस एक्वस फेज में तो OH माइनस का हाइड्रेशन होगा कि नहीं होगा। अरे वाटर का H+ इसको सराउंड कर लेगा ना बच्चों, वाटर का H+ इसको सराउंड कर लेगा कि नहीं कर लेगा, कर लेगा ना बच्चों। तो जब वाटर का H+ इसको सराउंड कर लेगा, है ना, तो बोलो बच्चा इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी ना, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी ना, हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सॉलिड मोल्टन स्टेट में ले लेते हैं, या तो सॉलिड में ले लो या मोल्टन। तो जब वाटर नहीं होगा तो OH माइनस का चार्ज पूरा पूरा रहेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा कि नहीं होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा कि नहीं होगा, होगा ना बच्चों। अब देखो क्या करते हैं, सुनो ढंग से। देखो बच्चों, ये जो बेस है ये NH2 माइनस या OH माइनस, दोनों में से कोई एक ले लिया मैंने। यहां से देखो बेटा क्या हुआ, यहां से इधर और इधर दोनों साइड एक ही जैसा H है बच्चों। ये क्या करता है बच्चों, इस H को इसने खा गया, ये इस H को खा गया बच्चों। तो जैसे ये इस H को खाता है ना बेटा, आप मुझे बताओ कि क्या यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ क्या, क्या यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, बोलो बच्चों, क्योंकि NH2 माइनस H+ निकालेगा। बोलो बच्चों ये क्या बन गया, कार्बेनाइन बन गया बच्चों। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ये जो कार्बेनाइन बना, ठीक है, क्या इस कार्बेनाइन में रेजोनेंस पॉसिबल है क्या, बोलो बच्चों, क्या इस कार्बेनाइन में रेजोनेंस पॉसिबल है, क्या इस कार्बेनाइन में रेजोनेंस पॉसिबल है, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है क्या, याद करो, आपका नेगेटिव चार्ज जैसे डबल बॉन्ड पे आ जाए रेजोनेंस नहीं होगा, नहीं होगा ना बच्चों, अरे रेजोनेंस नहीं होगा ना, कंफर्म। अब देखो, अगर ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होता है, अगर ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होता है, तो जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ी हुई है उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, बताओ, 5 हो जाएगी ना, अरे 5 हो जाएगी बच्चों, पॉसिबल नहीं है ना। तो यहां से देखो ये क्लोरीन निकल गया बाहर, ये क्लोरीन बाहर निकला, और बाहर निकलते ही हमें बच्चों ये निकल गया, हमें ये मिला, देखो बेटा ये बॉन्ड बन गया, बन गया क्या, बोलो बच्चों, बॉन्ड बन गया। मुझे बताओ बच्चों, अगर जब भी सिग्मा बॉन्ड टूट के पाई बॉन्ड बनते, देखो बेटा 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे और एक पाई बॉन्ड बना, एक क्लोरीन हटा और एक H हटा, तो बच्चों ये पता है क्या, जब भी 2 सिग्मा बॉन्ड टूट के एक पाई बॉन्ड बनता है तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन बोलते हैं, एलिमिनेट हो गए ना। अरे बच्चों हाइड्रोजन और क्लोरीन इस मॉलिक्यूल से बाहर निकल गए ना, तो बोलो यहां तक क्या हुआ अभी तक, एलिमिनेशन रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, होगी क्या बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई क्या, यहां तक कोई डाउट है। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ये बना हुआ है, इसको थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करना। ये इस तरह से बच्चों है, अब देखो इसमें क्या हो सकता है, 2 चीजें पॉसिबल है बच्चों। ये जो नया पाई बॉन्ड बना वो ऐसे टूट जाए, देखो बेटा इधर शिफ्ट हो जाए मान लो, है ना, इधर ऐसे टूट जाए। अगर ये इस तरह से टूटे तो बच्चों ये वाली पिक्चर आएगी क्या, इस तरह से अगर टूटता है तो इधर नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा, आएगा क्या बच्चों, बताओ, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आएगा। अब मुझे बताओ बच्चों, NH3 का मॉलिक्यूल कहां अटैक करेगा,
NH3 का मॉलिक्यूल कहां अटैक करेगा, प्लस पे या माइनस पे, प्लस पे करेगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। इसने यहाँ अटैक किया बच्चों, और जैसे ही इसने यहाँ अटैक किया बच्चों, जैसे ही इसने यहाँ अटैक किया, मुझे एक बात बताओ बच्चों, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको दिया, बोलो बच्चों, जब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको दिया, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया क्या, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया तो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों, आ गया। अब देखो, क्या नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज को सहन करेगा, क्या नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज को सहन करेगा, नहीं करेगा, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचते ही H निकला और यहां पहुंच गया बच्चों, और देखो आपको प्रोडक्ट जो मिला वो ये मिला। बोलो बच्चों, क्या इतना सबको समझ में आया? अभी तक देखो मैंने क्या किया कि मैंने जहां से क्लोरीन हटी उसी जगह NH2 आया है, ये इतना समझ में आ गया बच्चों? बोलो बच्चों, अब देखो, अब आगे समझने की कोशिश कीजिए आप। नेक्स्ट क्या है मामला, नेक्स्ट मामला थोड़ा सा देखिए कैसे। अब क्या होगा बच्चों, क्या मैं ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे भी तोड़ सकता हूं क्या मैं इस ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे भी तोड़ सकता हूं? अगर ट्रिपल बॉन्ड को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं, है ना बच्चों, तो देखो बेटा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऐसे बना क्या, बोलो बच्चों, ऐसे बना, ऐसे बना। अब देखो, अब क्या हो सकता है बच्चों, अमोनिया के मॉलिक्यूल ने इस बार यहां अटैक किया, कर सकता है ना बच्चों? अब जब यहां अटैक करेगा तो आप मुझे बताओ क्या हुआ, ये इस तरह की पिक्चर आई, देखो बेटा, और जैसे ही अमोनिया ने अपना लोन पेयर दिया, अमोनिया पे आ गया पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, और यहां से ये H निकलेगा और इसके पास पहुंचेगा। हो गया बच्चों? अब समझ में आया कि ये दोनों प्रोडक्ट कैसे बने? अरे बच्चों, ये समझ में आया दोनों प्रोडक्ट कैसे बने? तो हमने इसको देखो बच्चों बेंजाइन मैकेनिज्म से एक्सप्लेन किया। अब मुझे बताओ, अब एक चीज बताओ बच्चों, देखो एक बात सुनना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं इसमें एक चीज समझना। देखो बेटा, जैसे सपोज ये ए और ये बी है, इनके बीच में मान लीजिए इनके साथ ये ग्रुप जुड़े हुए हैं एक्स और वाई, ठीक है, ये दो सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, इन दोनों सिग्मा बॉन्ड को मान लीजिए मैंने तोड़ दिया, तोड़ के मैंने क्या कर दिया, ये पाई बॉन्ड बना दिया बच्चों। तो ऐसी रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, जब दो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ बनाए तो एलिमिनेशन बोलेंगे, बोलेंगे बच्चों। अब ये इस साइड बच्चों एलिमिनेशन है बच्चों। वापिस अगर उल्टा चल रहा हूं, बताओ, इसका मतलब मैं पाई बॉन्ड को तोड़ के वापिस क्या कर रहा हूं, पाई बॉन्ड को तोड़ के मैं वापिस क्या बना रहा हूं, अरे दो पाई बॉन्ड को तोड़ के मैं सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूं, तो उल्टा कौन सी रिएक्शन हुई, बोलो बच्चों, एडिशन हुई कि नहीं हुई? अरे एडिशन होगी क्या, होगी बच्चों, होगी। तो मुझे बताओ, ये जो आपने जो दो स्टेप लिखे वापस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के जो आप जोड़ रहे हो अमोनिया को, ये कौन सा स्टेप है बच्चों, ये कौन सा है, ये एडिशन है कि नहीं है? तो ये रिएक्शन किस टाइप की हुई बच्चों, ये रिएक्शन किस टाइप की हुई, एडिशन एलिमिनेशन हुई कि नहीं हुई, एलिमिनेशन एडिशन सॉरी, पहले एलिमिनेशन हुआ फिर एडिशन हुआ। क्या समझ में आया बच्चों, क्या सबको समझ में आया, आया बच्चों? अब देखो, इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ बच्चों, देखो क्या, SNAE, ये क्या है, इसको समझना। देखो बच्चों, यहां क्या है, ये बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
एडिशन, एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। अच्छा बोलो बच्चों, मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला, बताओगे आप? अरे सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला बच्चों? देखो क्लोरीन हट रहा है ना, अरे क्लोरीन हट रहा है बच्चों, और उसकी जगह NH2 माइनस आया, है ना बच्चों। अच्छा न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोला? NH2 माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है? NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका नाम समझ में आया, इसका नाम समझ में आया बच्चों, आ गया? अब देखो बेटा सुनो, ये जिस कार्बन पे क्लोरीन था, अगर NH2 ग्रुप उसी पे आ रहा है ना, जिस कार्बन पे क्लोरीन था अगर NH2 ग्रुप उसी पे आ रहा है, तो उसको तो अपन बोलते हैं बच्चों DSP, है ना। और जहां इसके एडजेसेंट पे आ रहा है उसको बोलते हैं CSP। क्या बोलते हैं बच्चों? CSP। ये CSP और DSP क्या है? देखो DSP का मतलब होता है बच्चों डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। डायरेक्ट का मतलब समझे, जहां से क्लोरीन हटी, जहां से क्लोरीन हटी, ठीक है, उसी जगह आ गया। तो DSP का मतलब तो क्या बच्चों, देखो क्या, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है। और CSP का मतलब क्या है? CSP का मतलब होता है बच्चों साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। देखो बच्चों साइन का मतलब क्या होता है, CINE। इसका मतलब होता है बच्चों एडजेसेंट, इसका मतलब होता है एडजेसेंट बोल दो या नेबरिंग बोल दो। समझ में आ गया बच्चों? इसको हम क्या बोल रहे हैं, एडजेसेंट या नेबरिंग। ये बच्चों समझ में आया? तो जिस कार्बन से क्लोरीन हटा उसी पर अगर न्यूक्लियोफाइल आया तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और अगर इसके पड़ोस पाया तो उसको बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों को समझ में आया? देखो क्या होगा, वापिस सुनो मेरी बात। सबसे पहले बच्चों बेस क्या कर रहा है, सबसे पहले बेस क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को खा रहा है, H+ को खा रहा है, H+ को खा के ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। बोलो बच्चों, अरे बेस H+ को खा के ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, यानी एलिमिनेशन हुआ। अब ये ट्रिपल बॉन्ड वापस टूटता है, और टूटता है बच्चों, और ट्रिपल बॉन्ड टूट के क्या बनता है आपको, आपका वापस एडिशन रिएक्शन हो जाती है। हो जाती है क्या बच्चों? बच्चों समझ में आया? अब ये ट्रिपल बॉन्ड किसी साइड टूट सकता है ना इसमें तो, और ये ट्रिपल बॉन्ड किसी भी साइड टूट सकता है। अच्छा एक बताओ बच्चों, जहां ये जो कार्बेनाइन बन रहा है, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? क्या इसमें रेजोनेंस होगा? नहीं होगा ना बच्चों। एक बात दिमाग में फिट कर लो कि जब भी बेंजाइन बेंजाइन मैकेनिज्म को आपको फॉलो करना है ना, तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दिमाग में लाना ही मत, क्योंकि होगा ही नहीं। अरे लगेगा ही नहीं वो। मेरी बात सुन रहे हो आप? अरे बोलो बच्चों, सुन रहे हो क्या? मेरी बात समझ में आई? बोलो बच्चों, समझ में आ गई क्या? ठीक है। रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो क्या है, एक टाइप ऑफ रेजोनेंस ही होता है। बेंजाइन के अंदर कभी भी रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन मत सोचना। अब देखो, अब मुझे बताओ बच्चों, जैसे मैं आपसे ये पूछता हूं कि रिएक्टिविटी फॉर बेंजाइन फॉर्मेशन, बताओ इसमें से कौन सा एरिल हैलाइड बेंजाइन फॉर्मेशन के लिए सबसे अच्छा होगा? तो बताओ बच्चों, किस हैलोजन को निकालना आसान होगा? किस हैलोजन को निकालना आसान होगा, आयोडीन को या फ्लोरीन को? आयोडीन को निकालना आसान होगा बच्चों। तो देखो बच्चों, ये आयोडीन निकल जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा बच्चों, निकल जाएगा क्या, है ना? ये बात समझ आएगी? अपन क्या बोलेंगे, आयोडीन विल रिलीज मोस्ट इजीली। सही बात है। चलिए बच्चों, अब देखो, हमें यहाँ पे ये करना है क्वेश्चन, ठीक है। मैं इनके बजाय देखो सीधे मैं यहाँ पर आता हूं, ये करना है बच्चों हमें। मैं ऐसा करता हूँ ना बेटा, यहाँ पे देखिए, इस पे आते हैं, बताओ। मैं यहाँ ही लिख लेता हूँ, NO2 ले लेते हैं, चलो। देखिए बेटा, मेरे पास यहाँ पर ये NO2 ग्रुप है, ठीक है।
अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं जो आपको समझा रहा हूं उसको एकदम ढंग से समझते चलना बच्चों, ठीक है। NO2 कैसा ग्रुप है बच्चों? NO2 कैसा ग्रुप है? अरे NO2 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात को सुनिए, क्लोरीन के लेफ्ट और राइट साइड, तो क्लोरीन के सिर्फ इसी साइड हाइड्रोजन है ना? अरे बच्चों क्लोरीन के सिर्फ इसी कार्बन पर हाइड्रोजन है, इधर तो नहीं है ना? NO2 वाली साइड तो नहीं है ना हाइड्रोजन? नहीं है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहाँ इस NaNH2 ने NH2 माइनस दिया, इसने इस H को हटाया क्या? इस H को हटाया बच्चों। H को हटाते ही बोलो बेटा, क्या ये पिक्चर बन गई क्या? NO2 ये नेगेटिव, बोलो बच्चों, ये ऐसा बन गया? अरे बोलो बच्चों, ऐसा बन गया क्या? अब देखो, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, ये इधर आ जाएगा। जैसे ही ये इधर आ जाएगा बच्चों, हमारे पास ये वाली पिक्चर बन गई। बन गया क्या? क्या मैं बेंजाइन को बना चुका हूं? क्या मैं बेंजाइन को बना चुका हूं? अब मुझे बताओ, अब NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप है बच्चों? NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, खींचेगा ना? तो मुझे बताओ, जब खींचेगा तो ट्रिपल बॉन्ड किस तरफ मूव करेगा? NO2 की तरफ या अवे फ्रॉम NO2? टूवर्ड्स NO2 और अवे फ्रॉम NO2? बताओ, टूवर्ड्स NO2 करेगा। तो बोलो बच्चों, ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे टूटेगा कि नहीं टूटेगा बच्चों? क्या मैंने सही तोड़ा इसको? क्या मैंने इसको सही तरह से तोड़ा है बच्चों? सही तोड़ा है? तो देखो बेटा, अगर मैंने इसको सही तरह से तोड़ा है तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखो बच्चों, ये ऐसे तोड़ा है। अब मुझे बताओ, जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास होगा, फायदा है ना? जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास होगा, फायदा होगा। और जितना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से दूर होगा, उतना फायदा होगा ना? बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ, अब देखो क्या होगा। अब हमारे पास ये है बच्चों HNH2, मैं सीधे जोड़ देता हूं। देखो H प्लस और NH2 माइनस, इसको जोड़ दो यहाँ पर और इसको जोड़ दो आप यहाँ पर। तो जोड़ दोगे बच्चों, जोड़ने के बाद आपकी पिक्चर कुछ ऐसी आ गई क्या? बोलो बेटा, NO2, यहाँ पर ये H और यहाँ पर ये NH2। तो बच्चों बताओ, ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है या साइन सब्स्टिट्यूशन है? देखो बच्चों, क्लोरीन वाले कार्बन पर तो NH2 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना? अरे नहीं आ रहा ना? बोलो बच्चों, इसके जस्ट एडजेसेंट आ रहा है, तो ये साइन सब्स्टिट्यूशन है क्या? ये बच्चों साइन सब्स्टिट्यूशन है क्या? क्या ये समझ में आया बच्चों? क्या ये एग्जांपल समझ में आया बच्चों? रेजोनेंस तो नहीं होगा ना इसमें? अरे बच्चों, इसमें रेजोनेंस तो नहीं होगा ना? पता है ना आपको? अरे बोलो बच्चों, पता है ना? ठीक है, चलिए अब अपन ये काम करते हैं। अगले को मैं इस तरह से ना करके मैं ऐसे करता हूं। देखो बेटा सुनो, मैं अगले को ऐसे दिखा रहा हूं, देखिए। अब बताओ बच्चों, अब मैंने क्या किया, इस बार मैंने कौन सा ग्रुप जोड़ा है बच्चों? CH3। CH3 कैसा ग्रुप है? CH3 कैसा ग्रुप है? EDG ग्रुप है, EDG ग्रुप है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर विड्रॉविंग था तो साइन बना, विड्रॉविंग था तो साइन बना, तो डोनेटिंग है तो क्या बनेगा? CSP या DSP? CSP या DSP? DSP बनेगा बच्चों। कैसे बनेगा चेक करो। देखो, आप मुझे बताओ, बेस सबसे पहले क्या करेगा? यहां से इस H को खाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा बच्चों। जैसे ही ये इधर आया, आया बच्चों, तो हमारे पास ये वाली पिक्चर आ गई। आ गई क्या? बोलो बच्चों, आ गई? ये बनेगा? अरे मैंने एक साथ बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? अब बताओ, CS इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, तो इस बार बॉन्ड बच्चों
इससे दूर शिफ्ट होगा ना। अरे इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है और डोनेटिंग से दूर जाते हैं, ये तो पता है ना। अब जैसे बच्चों गया, आप मुझे बताओ बच्चों, HNH2 H प्लस NH2 माइनस, H यहाँ जुड़ जाएगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा बच्चों। जुड़ने के बाद मैं को ऐसा कह सकता हूँ बच्चों, CH3, ये NH2 और ये H। क्या आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया? क्या ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया बच्चों? पहले आप प्रोटॉन को खा जाओ, ट्रिपल बॉन्ड बनाओ। अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो ट्रिपल बॉन्ड को दूर शिफ्ट करो, और विड्रॉविंग है तो उसी तरफ शिफ्ट करो, है ना बच्चों? समझ में आ गया? चलिए और एग्जांपल करते हैं बच्चों अपन इसमें। मैं आगे चलता हूं बच्चों। मैंने लिया नेक्स्ट सी। देखिए सी में क्या कर रहा हूं बच्चों, मैंने बेटा इस तरह से कर दिया। देखिए NO2 और ये मेरे पास है Cl है बच्चों, ठीक है। तो ये NaNH2 NH3 है। अब बच्चों देखो इस क्लोरीन के इधर भी H है और इधर भी H है, ये दोनों H इक्विवेलेंट है क्या? ये दोनों H तो एक ही जैसी है ना बच्चों, ये तो एक ही जैसी है ना बच्चों, सही बताओ, एक ही जैसी है। तो किसी को भी हटा सकते हैं ना? अरे किसी को भी हटा सकता हूं। देखो बेटा इसने क्या किया, इस NH2 माइनस ने यहां से इस H को हटाया, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर आ जाएगा बच्चों। अब जैसे ही ये मिला मुझे, तो चेक करो क्या ये प्रोडक्ट बना क्या? बोलो बच्चों, ये प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? बना। सबको समझ में आया? बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ NO2 ग्रुप कैसा है? NO2 ग्रुप कैसा है? विड्रोविंग, खींचेगा बच्चों। अगर ये खींचेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया बच्चों, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ H प्लस ये जोड़ दीजिए बच्चों, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा बच्चों। अगर ये इस तरह की पिक्चर बनी तो यहाँ पे देखो बेटा ये आ गया NH, आ गया बच्चों। तो ये कैसा प्रोडक्ट बना? बोलो बच्चों, ये क्या बना आपका? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना। बना कि नहीं बना? बोलो बच्चों, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना, बन गया। अब ऊपर वाले में देखो, जब NO2 ऑर्थो पोजीशन पे था तो उसने क्या बनाया था? जब NO2 ऑर्थो पोजीशन पे तो उसने CSP बनाया है। और यहां देखो इसने क्या बनाया है, यहां इसने क्या बनाया है? डायरेक्ट बनाया है या सिन बनाया है? अरे डायरेक्ट बनाया है या सिन बनाया है? जहां से Cl हटा उसी तरफ आया ना बच्चों। अरे जहां से Cl हटा ना उसी जगह आया ना बच्चों, देखो तो सही। अरे समझ में आया क्या नवाबों? रटो मत, प्रोडक्ट बना लो। ऐसे कोई लॉजिक मत बना लो कि NO2 होगा तो ये करना है वो करना है, रटो मत इन चीजों को। समझ में आ गया क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब बताओ बच्चों, अगर मान लो मैं ये करता हूं, मैंने मान लीजिए बच्चों ये किया इस बार CH3, ये Br है बच्चों, ठीक है। ये मेरे पास वही है बच्चों, NaNH2 NH3। बोलो बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं पहले? इन दोनों को हटा के ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं क्या? सीधा सीधा लगा दूं? बोलो बच्चों, लगा दूं क्या? लगा दिया। तो लगाने पर देखो बेटा, क्या मुझे ऐसा मिल जाएगा क्या? अगर मैं इसको हटा दूं तो ट्रिपल बॉन्ड यहां बन जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को ये देता है बच्चों, देता है ना बेटा? ये देता है। अरे पुलकित जसूजा, DSP TSP बताया है ना। अगर जहां से हेलोजन हटा वहीं पे आ गया तो वो DSP है, और एडजेसेंट पाया तो CSP है, बताया ना। तो बी में तेरे को क्या दिख रहा है? हाँ भैया, ये इधर शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब बच्चों देखो,
ये प्लस और ये माइनस हो गया। अब बताइए बच्चों, ये वाली पिक्चर आ गई क्या? CH3 और ये हो गया देखो H और ये हो गया NH2। अब बताओ बच्चों कौन सा बना? ये कौन सा प्रोडक्ट बना? ये CH3 बना। देखो एडजेसेंट पोजीशन पर आया है, आया है। देखो पहले यहां से Cl हटा था और इसी जगह NH2 आया, तो ये DSP है बच्चों। और ब्रोमीन यहां से हट रहा है और इसके एडजेसेंट पोजीशन पर आ रहा है। पुलकित जसुजा समझ में आ गया क्या? ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, तो देखो बेटा मैंने क्या किया, एक बार ऑर्थो पे लगा के बता दिया, एक बार मैंने पैरा पे लगा के बता दिया। बता दिया क्या? अरे ऑर्थो पैरा पे लगा के बता दिया क्या नवाबों? अब कौन सी पोजीशन बच गई हमारी? कौन सी पोजीशन बच रही है? मेटा पोजीशन बच रही है। तो मेटा पोजीशन देखो कैसे करेंगे, सुनो। मान लो मेरे पास ये है बच्चों, ये NO2 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए मैंने यहां पर Br लगा दिया, ठीक है बच्चों। और ये मेरे पास NaNH2 NH3 है। अब बच्चों बताओ कौन सा H निकालना चाहिए? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नेगेटिव हमें इस सर्कल वाले पे लाना चाहिए या इस स्क्वायर वाले पे लाना चाहिए? सोच के बताइए। नेगेटिव हमें कहां लाना चाहिए बच्चों? सर्कल वाले पे या स्क्वायर वाले पे? सोचिए खुद। देखो बच्चों NO2 के जितना पास होगा ना नेगेटिव चार्ज, उतना फायदा है ना। अरे बोलो बच्चों, नेगेटिव चार्ज जितना NO2 के पास होगा उतना ही फायदा है कि नहीं है? क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? अरे बच्चों क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? बच्चों नेगेटिव को आप आराम से खींच पाओगे ना? अरे बोलो बच्चों खींच पाओगे? तो देखो बेटा ये ये हटेगा बच्चों, ये जब आपका इस तरह से हटेगा, देखिए ये NO2, ये नेगेटिव यहाँ आ गया बच्चों। ये नेगेटिव जैसे इधर शिफ्ट होगा ये इधर आ जाएगा और इधर आने पर हमें बोलो बच्चों ये मिल जाएगा क्या? ये मिल जाएगा क्या? अब बताओ। अब हमें इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है बच्चों, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ऐसे तोड़ूंगा क्या? अरे बोलो बच्चों ऐसे ही तोड़ूंगा क्या? अब देखिए यहाँ H NH2 H प्लस NH2 माइनस है बच्चों। तो देखिए बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पर ये आ गया NO2, ये H और ये NH2। कौन सा प्रोडक्ट बना बच्चों? ये DSP बन गया क्या? ये DSP बन गया बच्चों, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सबको समझ में आया बच्चों? आ गया क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट? क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए आगे देखिए बेटा। अगर मैं ये करता, देखो बच्चों मैं ये वाली पिक्चर लेके चलता हूं। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3 और ये ले लिया Br। अब देखो बच्चों CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इस बार नेगेटिव इससे दूर रखना चाहिए या पास रखना चाहिए? बताओ बच्चों, नेगेटिव इससे पास या दूर? अवे फ्रॉम CH3 और टूवर्ड CH3? अवे फ्रॉम CH3। देखो बेटा यहां से ये NH2 माइनस इसको हटाएगा बच्चों, हटाने के बाद आपने क्या देखा, क्या क्या नेगेटिव Br है ना बच्चों, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, इधर आ जाएगा। अब देखो बेटा ये वाली पिक्चर आ गई। अब बताओ इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है, तो नेगेटिव कौन सी पोजीशन पे लगाऊं? पैरा पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे? नेगेटिव कौन सी पोजीशन पे? बोलो बच्चों पैरा पोजीशन पे ना। तो देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और
आप इसको यहां से जोड़ दीजिए बच्चों, इसके जोड़ सकते हैं। देखो बेटा, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ NH2 आ जाएगा। ये बोलो मैंने कौन सा प्रोडक्ट बनाया? ये मैंने कौन सा प्रोडक्ट बनाया? DSP बनाया, डायरेक्ट बनाया ना? बोलो बच्चों, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाया। अब आप इसमें क्या देख रहे हो? ई में क्या बना बच्चों? ई में भी DSP बना, और F में देखो, F में भी क्या बना? DSP बना। समझ में आया? दोनों में एक ही जैसी बात आ रही है ना? अरे दोनों में एक ही जैसी बात आ रही है, लेकिन आपको पता है ना, दोनों में H अलग अलग निकले हैं। दोनों में H अलग अलग निकले हैं बच्चों, पता है क्या? अब देखो बेटा, मैंने देखो आपको ऑर्थो की पोजीशन बता दी। ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉविंग ग्रुप लेके बता दिया मैंने आपको, बता दिया ना? बोलो बच्चों, पैरा पे डोनेटिंग विड्रॉविंग लेके बता दिया, और मेटा पे डोनेटिंग विड्रॉविंग, दोनों के बता दिए। बोलो केस, टोटल 6 केस हो गए। बोलो बच्चों, अरे समझ में आ गया क्या? तो अब देखो बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे एक ये लिखा हुआ है CH3Br, ठीक है? ये कर लेंगे क्या आप? अरे बच्चों, ये कर लेंगे क्या? इनको सबको आपको वही बनाना है प्रोडक्ट। अच्छा चलो, एक काम करता हूं मैं एक काम करता हूं। बताओ बच्चों, क्या ये बेंजाइन मैकेनिज्म देगा? क्या ये बेंजाइन मैकेनिज्म देगा क्या? नहीं देगा ना बच्चों? क्यों? क्योंकि ना तो इस कार्बन पे H है, तो कोई बेंजाइन मैकेनिज्म नहीं होगी इसकी, नहीं होगी ना बच्चों? इसकी बेंजाइन मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है ना, है ना बच्चों? अच्छा, अब बताओ, अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूं, मेरे पास ये NO2 है, ठीक है, ये Br है, ठीक है, और इधर भी ये NO2 है, तो क्या ये बेंजाइन मैकेनिज्म देगा? क्या ये बेंजाइन मैकेनिज्म देगा बच्चों? नहीं देगा ना, क्योंकि ब्रोमीन के पास वाले कार्बन पर आपके नहीं है। अब आ जाओ बच्चों, देखो ये जो OCH3 ग्रुप है, अब मैं देखता हूं बच्चों, बताओ ये OCH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या विड्रॉविंग होगा? बताओ। बहुत से बच्चे गलत करेंगे, पक्का कंफर्म है, ये पहला गलत आ गया है। ये बच्चों कैसा ग्रुप है? OCH3 ग्रुप कैसा है? इस रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बताओ, इस रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बताओ। अरे बच्चों, एम इफेक्ट नहीं लगेगा, आपको पता है क्या? OCH3 अभी आप यहां पर इसका रेजोनेंस इफेक्ट लगा रहे हो। मैंने आपसे क्या बोला बच्चों? बेंजाइन मैकेनिज्म में रेजोनेंस मत लगाना। अरे बोलो बच्चों, बताया था ना, बेंजाइन मैकेनिज्म में रेजोनेंस मत लगाना। सिर्फ क्या लगाओगे? अरे बेंजाइन मैकेनिज्म में क्या लगाओगे? इंडक्टिव इफेक्ट लगाओगे, लगाओगे ना? अब इसका इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा है? प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई या माइनस आई? अरे माइनस आई लगेगा ना बच्चों। अरे बात में आई, यहाँ जो एनाइन बनता है, क्या वो रेजोनेंस दिखाता है क्या? अरे बोलो बच्चों, जो एनाइन बनता है वो रेजोनेंस दिखाता है क्या? डबल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज क्या रेजोनेंस में जाता है क्या बच्चों? जाता है क्या? तो फिर आपने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों बोला इस रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में? बताओ मुझे, क्यों बोला भाई? अरे गलती समझ में आ गई क्या? बेंजाइन मैकेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ किस किस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को लगाना है? बेंजाइन मैकेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ किस इफेक्ट को लगाना है? इंडक्टिव इफेक्ट को। ये बात आप आज से कसम खा लो, और मन ही मन में इसको 3-4 बार बोलो कि जब भी बेंजाइन मैकेनिज्म होगी, मुझे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट सोचना है, मुझे रेजोनेंस एंड हमारा जो हाइपर कॉन्जुगेशन उसको नहीं सोचना है बच्चों। समझ में आ गया? है ना? और ये बात मैं कब से बोल रहा हूं, ये बात मैं आपको कब से बोल रहा हूं इस मैकेनिज्म में, कि इसमें एम इफेक्ट मत लगाना, इसमें एम इफेक्ट मत लगाना, है ना बच्चों? अरे समझ में आया क्या? देखो इसका प्रोडक्ट मैं बताऊं क्या बनेगा। देखिए,
यहां से इस H को हटा दे बच्चों। हटाने के बाद देखिए ये बन गया। अब देखो बेटा सुनो, ये खींचेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। बोलो बच्चों, तो क्या बोलेंगे, ध्यान क्या रखना आपको, बेंजाइन मैकेनिज्म ओनली I effect is useful, no resonance, no hyperconjugation। बोलो बच्चों, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? अरे मेरी बात समझ पा रहे हो क्या बच्चों? ये तो बताया था कि नेगेटिव रेजोनेंस में नहीं जाएगा। देखो बेटा सुनो, रेजोनेंस में क्यों नहीं जाएगा, ये बात मैं आपको 50 बार सिखा चुका हूं। नेगेटिव चार्ज बच्चों एज ए लोन पेयर होता है क्या? नेगेटिव चार्ज एज ए लोन पेयर होता है बच्चों? अरे नेगेटिव चार्ज एज ए लोन पेयर होता है। अब मुझे बताओ, अगर इस कार्बन पर ये नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए, मुझे बताओ इस कार्बन पर मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। देखो 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर है, तो 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर मतलब टोटल 3 हो गए क्या? sp2 हो गया। अब sp2 में बच्चों 1 लोन पेयर हम ऐसा रखते हैं क्या? अरे बोलो बच्चों, कभी ऐसा 1 लोन पेयर रखा होगा ना आपने, SO2 की स्ट्रक्चर बनाई होगी ना कभी p ब्लॉक में। अब मुझे बताओ बच्चों, ये बेंजीन के p ऑर्बिटल है बच्चों, आप मुझे बताओ क्या इसके लोन पेयर उन p ऑर्बिटल के पैरेलल है क्या? क्या इसके लोन पेयर p ऑर्बिटल के पैरेलल है क्या बच्चों? ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे समझाई, याद है क्या? कौन से एग्जांपल में समझाई थी, याद करो। अरे बच्चों कौन से एग्जांपल समझाई थी? पाइरोल, पिरिडीन, फ्यूरान समझाया था बच्चों, पीपीएफ समझाया था ना, भूलो मत यार, इतना अच्छे से आपको बता रखा है यार, ऐसे मत करो भाई लोगों। देखो ये पाई बॉन्ड बन सकता है इनके बीच, आ गया समझ में? तो बोलो बच्चों, क्या आपने कसम खाई? आपने कसम खाई बच्चों? क्या कसम खानी थी? बताओ बच्चों, क्या कसम खानी थी? देखो बेंजाइन मैकेनिज्म में नो रेजोनेंस, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, ओनली ओनली आई इफेक्ट, है ना? बोलो बच्चों, ठीक है? आ गया बच्चों, आ गया समझ में? ठीक है ना? चलो बच्चों, अब देखो, अरे मुदिता जोशी, किस में NH2 नीचे होगा? अच्छा मैंने ऊपर जोड़ दिया क्या? 1 मिनट, यहाँ ऊपर जोड़ दिया क्या? अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा जोड़ दिया मैंने, सॉरी। अब ठीक है मुदिता, ठीक है? ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक अपना आप करना बच्चों, बताओ CF3 कैसा होता है? CF3 ग्रुप कैसा है? प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई है बच्चों। ठीक है बच्चों, कर लोगे क्या? अरे बोलो बच्चों, कर लोगे क्या? ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है ना, ये क्वेश्चन बच्चों नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। सोचिए बच्चों, नीट में बेंजाइन की मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो बेटा, अगर आप इसका ऑप्शन पढ़ोगे ना वैसे ही समझ में आ जाएगा। बच्चों इस रिएक्शन में क्या क्या हुआ था? एलिमिनेशन एडिशन हुआ था क्या? इस रिएक्शन में एलिमिनेशन एडिशन हुआ था क्या? अरे बच्चों ये मैंने बात बताई थी क्या? ये बात बताई थी मैंने। अब देखो बच्चों, देखो सी और डी तो सोचने का मतलब ही नहीं है। सी में तो ब्रोमीन उसने क्या किया, देखो मेटा से ऑर्थो पे लेके आ गया, और डी में तो हटा ही दिया। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, देखो बच्चों कौन सा?
एक ही ऑप्शन दिख रहा है बच्चों मेरे को, तो कौन सा दिख रहा है? सेकंड दिख रहा है ना। हाँ, ये जरूर है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये इतना अच्छी भली अमाउंट में बने या नहीं बने वो बात अलग है। ये प्रोडक्ट इतनी अच्छी भली अमाउंट में बनेगा कि नहीं बनेगा वो बात अलग है, लेकिन और कोई ऑप्शन ही नहीं बैठ रहा इसमें। अरे और कोई ऑप्शन बैठेगा क्या? और कोई ऑप्शन बैठेगा क्या? अरे आंसर बी जाएगा। ये बच्चों नीट 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलो ये जो नीचे दो लिखे हुए ये कर लेंगे क्या? ये जो नीचे लिखे हुए ये कर देंगे आप? अरे बोलो बच्चों, कर लोगे क्या? हो गया बेटा? हो गया। तो बच्चों ये बेंजाइन भी आपकी खत्म हो गई, है ना। तो हमने बच्चों सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट डिस्कस कर लिए बच्चों, है ना। सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब देखो बेटा, अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अपन बात करेंगे बच्चों टाइप ऑफ सॉल्वेंट की। देखो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको काफी सारे सॉल्वेंट यूज करने होते हैं, ठीक है ना। तो दो तरह के सॉल्वेंट काम आते हैं बच्चों, एक आता है नॉन पोलर सॉल्वेंट और एक आता है पोलर सॉल्वेंट। ये नॉन पोलर और पोलर समझते हैं क्या बच्चों? नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर, ये वर्ड कहां से ड्राइव होता है पता है क्या? केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक पढ़ते हो डाइपोल मोमेंट बच्चों, है ना, है ना, पढ़ते हैं बच्चों डाइपोल मोमेंट। आप मुझे बताओ, अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसका म्यू क्या होगा? बोलो बच्चों। अगर कोई नॉन पोलर है तो उसका म्यू जीरो होगा ना? होगा बच्चों। तो देखो बच्चों, हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट उनको बोलते हैं जिनका म्यू क्या है, जिनका म्यू जीरो है बच्चों। आ गया? अब देखो, पोलर का मतलब जानते हो क्या बच्चों? पोलर उसको बोलते हैं जैसे बेटा कि अगर किसी कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पोल डेवलप हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पोल डेवलप हो जाए। अब अगर नॉन पोलर है तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव पोल डेवलप होंगे क्या? क्या पॉजिटिव नेगेटिव पोल डेवलप होंगे? तो देखो बच्चों, अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, मींस पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स आर एब्सेंट। इसमें ना तो पॉजिटिव पोल होगा नेगेटिव पोल होगा, नहीं होगा ना। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर पॉजिटिव नेगेटिव पोल ही नहीं है तो क्या ये किसी आयन के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं क्या? तो बोलो, क्या किसी आयन के साथ? देखो, अगर कोई आयन मान लो आपका प्लस वाला है, तो प्लस वाले से इंटरेक्शन करने के लिए आप पे क्या चार्ज होना चाहिए बताओ? प्लस वाले से इंटरेक्शन करने के लिए माइनस होना चाहिए, और माइनस वाले से इंटरेक्शन करने के लिए आप पे क्या चार्ज होना चाहिए बच्चों बताओ? पॉजिटिव। लेकिन आपने तो अभी खुद ने बोला कि नॉन पोलर है, कोई प्लस माइनस नहीं है। अगर बच्चों प्लस माइनस नहीं है तो क्या ये किसी कैटाइन और एनाइन का सॉल्वेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ऐसे सॉल्वेंट बच्चों कभी भी आपको H प्लस नहीं देंगे, है ना। ऐसे सॉल्वेंट में कभी भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होती। ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं देखो बच्चों, CCl4, ठीक है बच्चों, बेंजीन, टोलुइन, एनहेक्सेन। इसमें बच्चों ये वाला बड़ा काम का है, CCl4 अच्छे से याद कर लेना, ये काम आएगा बच्चों। CCl4 काम का, समझ में आ गया? नॉन पोलर सॉल्वेंट किसको बोल रहा हूं मैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट किसको बोल रहा हूं? क्या आपके भेजे में ये बात उतर गई क्या अंदर तक? अब आओ बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का मतलब समझ में आ रहा है? उसका म्यू क्या होगा बच्चों? पोलर सॉल्वेंट का मतलब म्यू क्या होगा? जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? नोट, तो बोलो बच्चों, पोलर सॉल्वेंट है तो म्यू उसका जीरो नहीं होगा, है ना बच्चों। अब देखो बेटा, ये दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स। देखो, इसके दो टाइप है बच्चों। एक है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, PPS। बच्चों प्रोटिक का मतलब समझते हैं क्या? प्रोटिक किसको बोलते हैं? जो H प्लस दे सके, है ना। प्रोटिक किसको बोलते हैं? H प्लस दे सके। और एप्रोटिक किसको बोलते हैं? एप्रोटिक किसको बोलेंगे? अरे बच्चों, ये टर्म्स आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े थे क्या?
आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े थे बच्चों, बोलो आप याद है? प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट है ना, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट, बच्चों पढ़े थे आपने लास्ट ईयर। कॉपी खोल के देखना आप, एम्फोटेरिक, एम्फोलाइट्स पढ़े थे। अब देखो बच्चों, पोलर प्रोटी क्या कहते हैं कि इनमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पोल होंगे, तभी तो पोलर है ना बच्चों, अरे तभी तो पोलर है। हेंस बोथ एनाइन एंड कैटाइन कैन बी सॉल्वेटेड, इसका मतलब ये कैटाइन और एनाइन दोनों को सॉल्वेट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, ये क्या प्रोवाइड कर सकते, H+, ठीक है। इसका मतलब इनके पास जो हाइड्रोजन होगी वो कैसी हाइड्रोजन होगी बच्चों, अगर ये H+ दे सकते हैं तो इनके पास जो हाइड्रोजन होगी वो एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन होगी ना बच्चों, वो एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन होगी बच्चों, समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो बेटा, ये ऐसी हाइड्रोजन कहां मिल रही है अपने को, या तो वो सल्फर से जुड़ी हुई हो, या वो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हो, या वो नाइट्रोजन से, या वो हेलोजन से। दिख रहा है? सन ऑफ एक्स, बोलो बच्चों, अरे सल्फर से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से या किसी हेलोजन से। इज इट क्लियर? अब देखो बेटा, आप मुझे बताओ, मेरे पास ये वाटर है बच्चों, तो वाटर में अगर आप ध्यान दें, ये बच्चों है क्या बच्चों, देखो यहाँ पे इन पे प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ इसके ऊपर ये लोन पेयर है, तो क्या इसके ऊपर ये माइनस चार्ज आएगा क्या, बोलो बच्चों, अरे आएगा क्या? अब जैसा वाटर में वैसा एल्कोहल में हो सकता है, वैसा एल्कोहल में हो सकता है, क्योंकि एल्कोहल में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। ऐसा एसिटिक एसिड में हो सकता है, और ऐसा अमोनिया में हो सकता है बच्चों। अब देखो बेटा, मैंने क्या लिखा, सच सॉल्वेंट हैज लोन पेयर एंड एक्टिव हाइड्रोजन, ऐसे सॉल्वेंट में लोन पेयर भी होगा और एक्टिव हाइड्रोजन भी होगी। अब आप एक चीज बताओ बच्चों, जैसे सपोज मेरे पास कोई केटाइन है, सपोज मान लो ये कोई X+ आयन है, बच्चों मुझे बताओ प्लस को कौन सराउंड करेगा, प्लस को कौन सराउंड करेगा, माइनस। तो मैं देखो बेटा इस वाटर के मॉलिक्यूल को थोड़ा ऐसे दिखा देता हूँ, देखो यहाँ नेगेटिव लगा देता हूँ, यहाँ पॉजिटिव लगा देता हूँ, ठीक है। तो बोलो बच्चों, इसको ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से सराउंड कर देंगे क्या, बोलो बच्चों, अरे सराउंड कर देंगे क्या, क्यों? क्योंकि देखो बच्चों यहाँ कौन सा चार्ज है, ये इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी बोलो समझ में आया बच्चों, अरे बोलो बच्चों समझ में आया, सोल्वेशन कर दिया। अब देखो, अब अगर मान लो मेरे पास Y- होता, तो Y- को कौन सा राउंड करेगा, माइनस को कौन सा पोल, पॉजिटिव पोल। देखो बेटा ये इस तरह से, क्या ये सही है, क्या ये सही है बच्चों, ये आपको सबको समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों, यहाँ पे कौन सा है, पॉजिटिव एंड है ना, है बच्चों? ये पिक्चर सबको समझ में आ गई, प्लस माइनस वाली पिक्चर सबको समझ में आ गई क्या, बोलो। तो देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो लोन पेयर इंटरेक्ट्स विद केटाइन, ओके, और एक्टिव हाइड्रोजन इंटरेक्ट्स विद एनाइन। ये क्या बात आपको समझ में आई, क्या ये बात आपको समझ में आई क्या बच्चों? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? ये बातें भैया ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि आगे काम आएगी, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आपके जैसे जैसे आप चैप्टर में आप आगे बढ़ोगे, आपके आगे ये बहुत काम आने वाली ये चीजें, इसलिए ढंग से पढ़ लेना इनको अभी से। अब आओ बच्चों, नेक्स्ट क्या कहता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना, इसने वर्ड बोला है एप्रोटिक, क्या बोला बच्चों, इसने वर्ड बोल दिया बच्चों एप्रोटिक, इसका मतलब इसके पास H+ तो नहीं होगा ना,
अरे इसका मतलब इनके पास H+ तो नहीं होगा ना। अब मुझे बताओ, जब इनके पास H+ नहीं होगा तो आप मुझे बताओ, आप अभी बताओ, एसिडिक हाइड्रोजन किससे इंटरेक्ट कर रहा था? एसिडिक हाइड्रोजन किससे इंटरेक्ट कर रहा था? एनाइन से कर रहा था ना। अरे एसिडिक एक्टिव हाइड्रोजन एनाइन से कर रहा है ना। देखो, तो क्या ऐसे सॉल्वेंट एनाइन से इंटरेक्ट कर पाएंगे? क्या ऐसे सॉल्वेंट एनाइन से इंटरेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनके पास बच्चों लोन पेयर पक्का होता है, इनके पास लोन पेयर पक्का होता है। तो ये किससे इंटरेक्ट करेंगे? ये किससे इंटरेक्ट करेंगे? बोलो बच्चों, केटाइन से करेंगे क्या? तो देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट पढ़ो। ओनली लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब नेगेटिव पोल हुआ। अरे ओनली लोन पेयर मतलब नेगेटिव पोल हुआ, मतलब कोई एक्टिव हाइड्रोजन इनके पास नहीं है। इसका मतलब ये H+ प्रोवाइड कर नहीं सकते। तो ड्यू टू नेगेटिव पोल ओनली केटाइन कैन बी सॉल्वेटेड। ये बात समझ आ गई बच्चों? ये सिर्फ और सिर्फ केटाइन से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एनाइन से नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आई? अरे बोलो बच्चों, समझ में आई? अब मुझे बताओ, देखो ये जैसे मेरे पास ईथर है बच्चों, ईथर है। जैसे आपने मान लीजिए ये ईथर लिया, तो देखो बच्चों मुझे बताओ, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर था ना, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर था ना बच्चों। तो ये लोन पेयर क्या कर सकता है? ये लोन पेयर तो चलो इंटरेक्ट कर लेगा, लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ कि क्या यहाँ पर कहीं पर एक्टिव हाइड्रोजन दिख रही है क्या? अरे बोलो, कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन एक्टिव होती है क्या? नहीं होती ना, नहीं होती बच्चों। तो क्या ये एनाइन से इंटरेक्ट कर पाएगा? क्या ये एनाइन से इंटरेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब देखो बच्चों, जैसे सुनो, एसीटोन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये साइनाइड है, इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ए और बी दोनों इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे आपके आगे। नाइट्रोबेंजीन भी काम का है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये THF जानते हो क्या बच्चों? THF, अरे THF सुना हुआ है क्या? इसको बोलते हैं बच्चों टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। क्या बोलते हैं बच्चों? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं। ये देखो बेटा, ये टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान जो है वो इस तरह का होता है बच्चों, ये THF है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान है इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर के कारण ये किससे इंटरेक्ट कर सकता है? लोन पेयर के कारण ये किससे इंटरेक्ट कर सकता है? केटाइन से कर सकता है। क्या एनाइन से कर पाएगा? अरे क्या ये एनाइन से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब देखो, नेक्स्ट होते हैं क्राउन ईथर। देखो बच्चों, क्राउन ईथर इनको बोलते हैं, जैसे ये इस तरह के, इनको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? ये क्राउन ईथर होते हैं बच्चों, इनको अपन क्या बोलते हैं? क्राउन ईथर बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो इसमें, इसको क्या बोलते हैं अपन? तो बोलते हैं बच्चों, देखो 12 क्राउन 4 बोला मैंने, इसको क्या बोला? 12 क्राउन 4। ये 12 क्राउन 4 समझ में आया क्या आपको? बोलो बच्चों, ये समझ में आया मैंने इसको ऐसे क्यों बोला? देखो बच्चों, यहाँ ये जो है ना, वो तो क्या है? टोटल एटम इन रिंग। और ये जो 4 है ना, वो क्या बच्चों? वो है टोटल ऑक्सीजन। तो बच्चों बताओ, अगर आप इसमें काउंट करो तो टोटल कितने एटम दिख रहे हैं? बोलो बच्चों, टोटल कितने एटम दिख रहे हैं? टोटल एटम इन रिंग, बोलो बच्चों। 12 दिख रहे हैं क्या? आ गए समझ में? आ गया बच्चों? आ गया? अब देखो बेटा सुनो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम आएंगे बच्चों, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी ये काम आएंगे। DMSO, डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड। क्या बोल रहा हूं मैं? डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड। देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला ये होता है, हो गया बच्चों? डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है बच्चों, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है बच्चों। बोलो, आ गया समझ में? अब देखो मेरे हिसाब से ना, एक बच्चे के एक दिमाग में आ सकता है कि सर देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इंटरेक्ट कर सकता है ना। हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में आया होगा कि सर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, लेकिन आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों इस CH3 के कारण क्या हो चुका है?
अरे ये पॉजिटिव चार्ज CS के कारण एक तरह से क्या हो चुका है, पूरा कवर हो चुका है, कवर्ड है, क्लोज्ड है, तो क्या इंटरेक्ट कर पाएगा, क्या ये इंटरेक्ट कर पाएगा? अच्छा, समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों DMF, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, देखो बच्चों इसको अपन बोलते हैं बच्चों फॉर्मेमाइड। तो क्या बोलते हैं? फॉर्मेमाइड। अब इसके दोनों H हटा के यहाँ CH3 लगा दो, ठीक है ना, ये CH3 लगा दो, तो इसको बोलते हैं बच्चों DMF, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। ठीक है बच्चों, क्या मेरी बात इतनी सबको समझ में आ गई? बोलो भैया, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? सबको पक्का? अब देखो बेटा, अब इसमें जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगाए या जो टिक किए हैं वो जरूर याद कर लेना बेटा, क्योंकि आगे रिएक्शन जैसे से पढ़ोगे ये चीजें काम आएगी बच्चों आपकी, ठीक है ना। अब आ जाओ बच्चों, अपन बात करते हैं टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं लेता हूं इलेक्ट्रोफाइल। मैं किसको ले रहा हूं बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। तो एक बात बताओ बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझ रहे हैं? किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हो। अब मुझे बताओ, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन से लव करना है तो उस पर कैसा चार्ज होना चाहिए? बोलो बच्चों, पॉजिटिव ना, यानी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो हमेशा कैसी साइट पर अटैक करेगा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हमेशा कैसी साइट पर अटैक करेगा? अरे खुद गरीब है तो अमीर पर जाएगा ना, जाएगा बच्चों, जाएगा। तो देखो बच्चों, कहां जाएगा? या तो जाएगा आपके नेगेटिव चार्ज के ऊपर, या जाएगा लोन पेयर के ऊपर। बोलो बच्चों, ऐसी जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर के ऊपर। सही समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अब अपन यहां लेते हैं बेटा एग्जांपल्स। देखिए, एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बच्चों, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, क्या सबसे पहले all cations having empty orbital, जितने भी कैटाइन जिनमें एम्प्टी ऑर्बिटल हो, है ना, अगर कोई भी कैटाइन जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना बच्चों। अरे अगर किसी कैटाइन के पास, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, देखो बेटा सुनो, H प्लस CH3 प्लस NO2 प्लस NO प्लस CH3CO प्लस, है ना बच्चों, आपका मैं ये कह सकता हूं Cl प्लस। ये सारे के सारे बच्चों क्या है? ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल है। इन पे क्या दिख रहा है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी है बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों, मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे पास है एक NH4 प्लस, एक है Na प्लस, Mg+2, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकते। क्यों बच्चों बताओ? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकते बच्चों, क्यों? इनके पास कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन बच्चों सेकंड पीरियड का है ना, आपको पता है क्या? नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का, सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास आपको पता होगा ना बच्चों, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, सॉरी एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता, और नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। अरे बोलो बच्चों, इनके पास अब एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं बचे ना? अरे बोलो बच्चों। तो देखो, क्या कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल due to absence of
एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, अगर वैसे आप लोग है ना, अगर आपने लास्ट में बच्चों एक थ्योरी पढ़ी थी लेविस एसिड बेस थ्योरी, है ना, आप उसको एक बार रिकॉल करना 11th की कॉपी में से, वही चीजें आप वापस यहाँ पढ़ रहे हो बेटा, अलग कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो आप, चेक कर लेना, वही चीजें वापस पढ़ रहे हो आप। अब देखो बच्चों सुनो, क्या कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है ना वो इनकम्प्लीट है। देखो बच्चों एग्जांपल लेते हैं, BF3, है ना बच्चों, BF3 में बच्चों हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आई, sp2 आई ना, आई बच्चों, BF3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 आई, इसका मतलब इसके पास, अभी इसके पास बच्चों देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, और खास बात क्या पड़ी है, इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल पड़ा है क्या, BF3 के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल पड़ा है क्या बच्चों, है ना, ठीक है। अच्छा फिर देखो बेटा, AlCl3, FeCl2, FeCl3, ZnCl2, GaCl3, SnCl2। देखो बच्चों ये जो भी मैंने लिखे ना, आप इनको ध्यान दीजिए, ये सारे इसी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, आ रहे हैं क्या बच्चों, अरे किसी के पास देखो 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं है, अरे किसी के पास 4 बॉन्ड नहीं है ना, किसी के पास 4 बॉन्ड है क्या, 4 बॉन्ड होते तो चलो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता, बॉन्ड या तो 3 है या 2 है ना बच्चों, क्या समझ में आया आप लोगों को, अरे बच्चों समझ में आया। अच्छा अब देखो अपन नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं, कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम हैज एम्प्टी d ऑर्बिटल। अब देखो बच्चों आपके वो कंपाउंड जिनमें क्या हो, सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल पड़ा हो, बच्चों बताओ एम्प्टी d ऑर्बिटल रखने वाले एलिमेंट कौन सी पीरियड से स्टार्ट होंगे, एम्प्टी d ऑर्बिटल रखने वाले थर्ड पीरियड से होंगे ना, सेकंड से तो नहीं हो सकते ना बच्चों, ये तो कंफर्म है। तो अब देखो बेटा सुनो, जैसे मैंने ये लिया देखो, PCl3, PCl5, SbCl5, ClF3, है ना बच्चों, BrF5। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, याद है क्या आपको, ये PCl5 बोलो बच्चों, एक क्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन लेकर PCl6 माइनस में कन्वर्ट होता है क्या बच्चों, बताओ, PCl6 माइनस में कन्वर्ट होता है क्या, और देखो जैसे ले सकते हो आप SnCl4 ले सकते हो बच्चों, ले सकते हो ना, अरे बात समझ में आई, ये पढ़ा है बच्चों सॉलिड स्टेट में PCl4 प्लस और PCl6 माइनस आयन मिलते हैं, अरे बच्चों पढ़ा होगा ना, पढ़ा है, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, देखिए मैं ऐसा बोलूंगा, कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 2 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, है ना, ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम 2 या 2 से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से सराउंडेड हो। देखो बच्चों CO2, ये बच्चों CO2 एज इलेक्ट्रोफाइल अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक रिएक्शन में यूज किया था, आप में से कोई बच्चा बताएगा, CO2 का यूज अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक रिएक्शन में यूज किया था, बोलो बच्चों कौन बताएगा, वेरी गुड हर्ष, दीपेश बहुत बढ़िया, अरे बच्चों पढ़ाया था, अर्चिता बिना नहीं बताओ, एक रिएक्शन पढ़ाई थी बच्चों, कोलबे स्मिथ रिएक्शन, अरे बच्चों एक रिएक्शन पढ़ाई थी कोलबे स्मिथ रिएक्शन, याद करो, है ना, याद है बच्चों, एक कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस अलग है, ये कोलबे स्मिथ है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे देखो बच्चों, अगर मैं लेता हूं SO2, है ना बच्चों,
तो SO2 की स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए बच्चों, देखो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी खींचेगा, खींचेगा बच्चों, खींचेगा। कह सकता हूं मैं, ऐसा बोल सकता हूं क्या बच्चों कि इस सेंटर वाली कार्बन पर पॉजिटिव डेवलप हो गया, हो गया क्या, हो गया बच्चों। इसी तरह से देखो इस पे भी पॉजिटिव डेवलप होगा, फिर SO3, बोलो बच्चों, हो गया। आगे क्या बच्चों समझ में? अब बताओ बच्चों, जैसे मैं आपसे ये बोलूं CCl4 और CHCl3, ये याद है क्या बच्चों? CCl4 CHCl3, आपने ये दोनों कंपाउंड यूज किए थे, राइमर-टिमान फॉर्माइलेशन एंड राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन, पढ़े थे क्या? अरे बोलो बच्चों, ये यूज किए थे ना। अब देखो ये चीजें काम आ रही है, आप देख लीजिए ये चीजें काम आ रही है, तो समझदार के लिए तो बच्चों देखो इशारा ही काफी है, समझदार के लिए तो बच्चों इशारा ही काफी है। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बोल सकता हूं बच्चों कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन एंड नाइट्रीन। बोलो बच्चों, क्या इनमें किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? बताओ, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल नहीं है ना बच्चों, सिर्फ कार्बेनाइन का कंप्लीट होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कार्बेनाइन का कंप्लीट होता है, पता है क्या? बोलो बच्चों, कार्बोकेटाइन है ना, ये पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को, ये पढ़ा दिया बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, बात करते हैं अपन नेक्स्ट, न्यूक्लियोफाइल की। मुझे बताओ बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग था, तो न्यूक्लियोफाइल कैसा लविंग होगा? बोलो बच्चों, न्यूक्लियस लविंग होगा ना, न्यूक्लियस लविंग होगा बच्चों। देखिए क्या, अच्छा न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है। अब मुझे बताओ, अगर ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है तो न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है बच्चों? न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस से लव करने के लिए इसको कैसा चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा अपने ऊपर? नेगेटिव। तो देखो मैंने NU माइनस लिखा बच्चों, लिखा ना बच्चों, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी, है ना, होगी बच्चों। अच्छा बताओ, ये कहां अटैक करेगा? ये अटैक कैसी साइट पे करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच पर? बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे करेगा ना। तो देखो बेटा क्या बोलेंगे, इट विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। बोलो बच्चों, ये बात सही है क्या? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर अटैक करेगा। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिच होना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? या तो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर। बोलो बच्चों, या तो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होना चाहिए ना। तो देखो 2 मिनट आपको फ्री करते हैं। देखो बच्चों, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में देखो बेटा, ये सारे के सारे एनाइंस हो सकते हैं। एनाइंस देखो बच्चों, H माइनस, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, CH3O माइनस, CH3CO माइनस। बोलो बच्चों, ये सारे के सारे एनाइन दिख रहे हैं आपको? बोलो बच्चों, सारे के सारे एनाइन दिख रहे हैं? अच्छा, अब देखो बेटा, मैं कह सकता हूं बच्चों लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। अब बताओ, अगर किसी के पास लोन पेयर है, जैसे देखो बच्चों, ये एल्कोहल है, ये मेरे पास ईथर है, ये मेरे पास अमोनिया है, ये मेरे पास प्राइमरी अमीन है। तो बच्चों आप इनमें ध्यान दीजिए,
क्या इनमें सबके पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है बच्चों? बोलो बच्चों, है ना? देखो इनके पास सबके पास लोन पेयर है बच्चों। फिर देखो, आप मुझे बताओ बच्चों, इसको जानते क्या? LaLH4 इसको जानते हो? LiAlH4 को जानते हो क्या? नाम क्या बच्चों? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है बच्चों, है बच्चों। इसको बोलते हैं अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको अपन बोलते हैं LaH। एक बच्चों ये होता है देखो NaBH4, ये क्या होता है बच्चों? सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे बच्चों SBH। ये दोनों क्या करते हैं बच्चों? ये दोनों के दोनों हैं सोर्स ऑफ H-। आप मुझे बताओ बच्चों, जो H- दे रहा है इसका मतलब वो नेगेटिव दे रहा है, और नेगेटिव वाले बच्चों नहीं हुए, नेगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल हुए कि नहीं हुए? हो गए बच्चों? आ गया समझ? सबको समझ में आ गया? चलिए बच्चों, बाकी कर लेते हैं बेटे, ठीक है।